हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ कि इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। जो लोग पुराने जानते हैं दे नो एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल बेस्ड ग्रुप, इट्स एनालिसिस बेस्ड ग्रुप। लर्निंग का आपको मौका दिया जाएगा उसमें, और बहुत अच्छा आप लर्न कर सकते हैं और साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं। और आपके जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे चल सकते हैं अगर आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। करना आपको सिर्फ ये कि ऑक्टाफिस एक्सेस के ऊपर हमारे आईबी लिंक से जुड़ना है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको जो है वो क्लिक करके वहाँ पर अकाउंट बना के अपनी ट्रेडिंग वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं और यू कैन अर्न और ज्वाइन दैट ग्रुप। क्योंकि लर्निंग के बगैर जो है वो यहाँ पर आप इस फील्ड के अंदर आसान नहीं चल सकेंगे। उसके लिए आपको बेसिक लर्निंग चाहिए और बड़े कमाल कमाल के ट्रेडर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग का एक्सपीरियंस देते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं जी। फ्राइडे को मैं वीकली वीडियो तो मैं कवर कर चुका हूँ। मंडे को कोई एसेट सबसे पहले आपको तो फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो फोकस करता हूँ। मंडे को बहुत कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डाटा मौजूद नहीं है। तो करेंसीज की सबसे पहले बात करें, करेंसी पेयर्स की 1.05 का एरिया जो है वो मैं देख रहा था यूरो की सेलिंग का। लेकिन DXY को अगर आप देखते हैं तो DXY हैज़ क्लोज्ड ऑन द हायर साइड और 106 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। नीचे जो 100 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट की बात करते हैं और सारा कुछ बात करते हैं तो 105.2 का लेवल मंडे को मेरे पास एक निकला हुआ है, जिसको टेस्ट करने जो है ना वो DXY जा रहा है और ऑसिलेट कर सकती है मार्केट। हमेशा आपको पता है कि मंडे को थोड़ा सा स्लो होती है और मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती। तो मंडे वाले दिन आप यकीनन देखेंगे कि जो है वो स्कैल्पर्स का जो है वो दिन होगा। स्टार्टिंग मंडे को वैसे ही जो है वो थोड़ा सा मामलात कम होते हैं। दूसरा, जो यूरो के लेवल्स बताए, यूरो मैंने आपको कहा है कि आपने बाइंग में रहना है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़रूर 1.05 से 1.048 से एक दफ़ा आप सेलिंग ले चुके हैं। 5 का भी एरिया वहाँ से सेलिंग मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत लंबी चौड़ी जो है वो सेलिंग नहीं है, रिट्रेसमेंट सेलिंग है। ट्रेंड विल रिमेन ऑन द बाइंग साइड। क्यों? क्योंकि DXY एक सेलिंग मोमेंटम बना रहा है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इस वीक के डाटा के ऊपर के DXY कहाँ को जाना है। लेकिन मेरे तक अंदाजा ये है कि ये वाला वीक जो है वो शायद साइडवेज मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत मेजर मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल के PMI नंबर्स को बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाते हैं तो फिर आप यकीनन देख सकते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती हैं चीज़ें और काम ख़राब हो सकता है DXY का। लेकिन इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली DXY ने कूल ऑफ होना ही होना है। तो ये जो एरियाज़ हैं अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से आप अच्छी सेलिंग उठा सकते हैं। GBP USD की बात करते हैं तो 1.22 का एरिया जो है वहाँ से एक सेलिंग मिल सकती है, आपको अच्छी मिल सकती है। 1.22 और 1.23 का जो एरिया यहाँ का टारगेट मौजूद है। नीचे की तरफ से अगर आता है मौका तो आपको बाइंग कीजिएगा और बाइंग में आप वहाँ से आए और ऊपर से आप थोड़ी बहुत सेलिंग भी ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेलिंग है, लेकिन कोई ट्रेंड वाला जो है ना मामला नहीं है। बुलिश साइड जो है उस बुलिश सेंटिमेंट्स की स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। लेकिन जो 15 तक का जो एरिया है उसमें बहुत सारे नंबर्स आने, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है दिसंबर, और ये इसमें वैसे भी वॉलेटिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि लोग क्रिसमस और न्यू ईयर और सारा उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड, बिजनेस फोकस नहीं होता। तो इसमें ये चीज़ होता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमेशा एक मैं बात कर दूँ, दिसंबर हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर द मैनिपुलेशन, कि लोगों को सेलिंग में बिठा के बाइंग मारना या लोगों को रिटेल्स को बाइंग में बिठा के सेलिंग मारना। तो आपने जो सेंटिमेंट है, सेलिंग सेंटिमेंट या बाइंग सेंटिमेंट, उसको लाजमी फोकस करना। ऑल दो कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर उसको लाजमी फोकस किया था, तो उसके एंटी ट्रेड चलती है तो उसको ध्यान में ज़रूर रखना है पूरा दिन। स्कैल्पिंग भी करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ करनी है। दूसरा जो है वो ऑयल की बात करते हैं। ऑयल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी मूव आई थी, लेकिन ऑयल को अगर आप देखते हैं तो एम पैटर्न बन रहा है, कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे 75 की सपोर्ट है। ऑयल इज़ इन अ वीक जोन। ऐसा नहीं है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में आया हुआ है। ऑयल सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन में किस सूरत में आ सकता है? अगर रशियन एम्बार्गो की बात की जाए वो एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरा ये कि अगर जो है वो कोई DXY बहुत ज़्यादा डाउन चलाता है तब जो है वो ऑयल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन में आएगा। लेकिन जब तक 80 से ऊपर जो है वो 80 या 80.79 इस लेवल से ऊपर से अगर जो है वो ऑयल की डेली क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ऑयल स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर दाखिल नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना अंदाज़ा ये है कि कल 78.5 तक का एरिया जो है वो टेस्ट करेगा ऑयल, और उसके बाद वो दोबारा से ये नीचे आएगा 75 को एक दफ़ा तोड़ने की कोशिश कर सकता है। ठीक हो गया? नीचे थोड़े बहुत SL भी खा सकता है और उसके बाद दोबारा ऊपर निकलने का चांस है ऑयल का। लेकिन वही चीज़ है कि रेंज जो मैं बता रहा हूँ आपको
78 79 के अगर ऊपर आपको मौका मिलता है तो आप सेल कीजिए, 75 के पास अगर मौका मिलता है तो स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग कीजिए। तो ऑयल की जो है वो रिमेन इन द साइड। और मंडे वाले दिन अक्सर ये होता है कि जो मॉर्निंग सेशंस जो होते हैं उसमें ऑयल थोड़ा सा पंप होता है, ज़रूर पंप होता है, ऐसा नहीं कि पंप नहीं होगा। ऑल्दो कि चाइना में कोविड की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो कोई ऑयल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो को बुलिशनेस प्रोवाइड कर दें, लेकिन ये है कि ऑयल समथिंग कैन सरप्राइज यू वेरी वेल, आई एम टेलिंग यू दैट। टेक्निकल बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये 71 का एरिया शो कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे DXY डाउन जा रहा है और रशियन एम्बार्गो फंडामेंटली अगर रशियन एम्बार्गो के ऊपर कोई थोड़ी सी अगर मूवमेंट होती है तो फिर थिंग्स कैन गो प्रिटी वाइल्ड फॉर द ऑयल। तो ऑयल में सेलिंग में बैठना जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ज़रूर, लेकिन साथ अच्छे लेवल के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर बैठिए। लेकिन ओवरऑल जब इतनी बड़ी सपोर्ट है, डबल बॉटम जो है वो प्ले में है, तो आपको एक बाइंग का चांस लेना ही लेना है यहाँ से। और अगर 78.4 जिस तरह से मैंने फ्राइडे को बताया था 79.1 का एरिया बताया था, आज मैं बता रहा हूँ 78.4 के ऊपर 4 आवर कैंडल कोई ओपन और क्लोज अगर हो गई तो फिर आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन यही है कि ये जो एरिया अब इस टाइम के ऊपर इट्स अ हाई बाइंग एरिया फॉर माय साइड। 100-200 पिप्स तो आपको मॉर्निंग में इसमें देने चाहिए ऑयल के अंदर अंदर। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड थोड़ा बहुत ज़रूर नीचे आ सकता है, लेकिन मेरा तक मानना यही है कि 63 को एक दफ़ा रीटेस्ट करेगा। 63 से ऊपर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज को प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज ओपन और क्लोज अगर हो जाती है तो आपको बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लॉन्गर टर्म टारगेट मैं बता चुका हूँ कि 1784 एंड देन 1800 और 1805 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। ये तो लॉन्गर टर्म टारगेट है ही है, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छी जगह पे बाइंग का मौका मिल सकता है। ऑल्दो जो लोग बात कर रहे हैं कि जी गोल्ड बहुत ज़्यादा सेलिंग नजर चलेगा, तो 30 के नीचे गोल्ड क्लोज होता बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। 45 से लेके 40 का एरिया मैं इसको हाई बाइंग एरिया कंसिडर करूंगा विद द एसएल। अगर आपको बाइंग का मौका मिलता है और अगर कहीं 36 के ऊपर बाइंग का मौका मिल जाए तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट एरिया फॉर द सेकंड एंट्री। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैंने वही बात की थी, जब 45-46 के ऊपर आया था तो मैंने कहा था ये सेलिंग, मैंने अपने ग्रुप के अंदर कहा था कि ये एसएल खाने के लिए आ रहा है। 48 का पिवट था और वही हुआ कि 45 तक मार्केट आई। लोगों ने जो $2-3 के अक्सर ही होता है कि जो है वो डिटेलर्स क्या करते हैं, $2-3 के नीचे के एसएल लगाते वो एसएल खाए, और वहीं से हमने बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह उठाई। और मैंने बता दिया था कि 40 के ऊपर मैं दूसरी बाइंग डालूंगा, लेकिन दूसरी बाइंग का मौका नहीं मिला और पहली बाइंग ही हमारी बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट देगी। ऑल्दो लो वॉलेटिल डे था, फ्राइडे को लो वॉलेटिल डे होता नहीं है, लेकिन फ्राइडे वॉज अ वेरी लो वॉलेटिल डे, काफ़ी मूवमेंट कम थी, लेकिन उसके अंदर भी हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो यही चीज़ ये, अगर आपको 45 के ऊपर दोबारा मार्केट मिलती है उसके ऊपर एक बाइंग की एंट्री डालें। 35 के ऊपर अगर एक दोबारा 36 के ऊपर एक एंट्री मिलती है दोबारा उसमें बाइंग की एंट्री डाले रहिएगा। गोल्ड इज बुलिश राइट नाउ, क्योंकि वही बात है कि जो डाटा भी आना है वो भी नेगेटिव साइड के ऊपर ही आना है। और कोविड की वजह से जैसे जैसे रिसेशन के मामला आ रहे हैं तो लोग जो है वो उसको कवर करने के लिए गोल्ड की फॉर्म में जो है वो अपना पैसा रख सकते हैं। DXY की डॉलर्स की फॉर्म में भी डॉलर्स की डिमांड भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है जैसे रिसेशन बेस्ड डाटा आता है। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, जब इन्फ्लेशन लो होती है तो आपकी जो करेंसी होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो लोअर साइड में जाती है। DXY अगर लो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा तो DXY डाउन जाएगा, हाई इन्फ्लेशन नंबर आता है तब भी जो है वो डाउन जाता है, लेकिन रिसेशन बेस्ड नंबर आता है तब भी DXY में स्ट्रेंथ आती है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स अपनी जो है वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं कि रिसेशन आ रहा है, व्हेन द थिंग्स विल गो डाउन एंड थिंग्स विल गेट चीपर, तो हम उसको बाय करेंगे। इस फिनोमिना को बड़े अच्छे तरीके से समझिए। ये जो कोर रिलेशन है ना इन्फ्लेशन और रिसेशन का, फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारे लोग इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते, इसको प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं कर पाते और फिर बाद में वो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो करेंसीज मैंने कवर कर दिया। नैस्डैक का मैंने आपको बार बार ये बात कहा हुआ है कि जो है वो 12,150 के ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं होगी नैस्डैक इज ऑन द बेयरिश साइड। अच्छा, नैस्डैक सिर्फ एक सूरत में ऊपर आ सकता है कि आने वाले दिनों में जो जीडीपी का डाटा है, अगर वो जीडीपी इंक्रीज होती है जिसके चांसेस बहुत कम है, जीडीपी विल श्रिंक। मेरा जब तक मानना ये है कि 100% जीडीपी हैव टू बी श्रिंकिंग, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जीडीपी श्रिंक होता ही होता है, लाजमी होता है। तो जीडीपी श्रिंक होगा तो नैस्डैक लाजमी उसके ऊपर बेरिश प्रेशर आएगा। तो मैं नैस्डैक में अभी तक सेलिंग में ही हूँ, कंफर्म ऑन द सेलिंग साइड पे बैठ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना है, वो भी नैस्डैक को बेरिश करेगा। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिला के नैस्डैक के ऊपर जो है वो मैं सेलिंग साइड को देख रहा हूँ। और लेवल्स निकले हुए नैस्डैक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को
ट्रेडिंग में अगर अमीर होना है तो फिर नैस्डैक और ऑयल के ऊपर लाजमी ट्रेड करना पड़ेगा। और दिस कैन गिव यू, मुझसे बहुत सारे लोग जो वो कहते हैं यार जी आप चार्ट शेयर नहीं करते सर। यार अब मैं अगर इतनी चीज़ों के चार्ट शेयर करूंगा तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लोग तो ये 5-10 मिनट की वीडियो देखने को तैयार नहीं होते। हालांकि मुझे समझ से बाहर है कि अपना पैसा है, अपने पैसे की खातिर इंसान मेहनत भी करता है, टाइम भी लगाता है। और जिस तरीके से मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं, द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द वीडियोस, लेकिन उसके बावजूद लोग इतने मसरूफ़ हैं कि लोगों के पास 10 मिनट देखने को टाइम नहीं है और अपना पैसे में उल्टी सीधी ट्रेड्स लगा के पैसा ज़ाया करते हैं। तो प्लीज़ ये जो फील्ड है ये एमेच्योर्स के लिए नहीं है। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे आप सिर्फ मार्केट को पैसा दे के जाएंगे, मार्केट से पैसा निकाल नहीं सकेंगे। और वो पैसा कौन लेके जाएगा? बड़े हेज फंड्स, बड़े प्लेयर्स, बड़े ब्रोकेज हाउस। शॉर्टकट्स तलाश ना कीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। हम लोग ये कहते हैं जी ये पता नहीं, यहाँ पर लोग सारे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं और हमको $500-600 डालेंगे और उसके बाद हम $6000 अगले महीने लेके चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरा भाई। दिस इज़ समथिंग अ वेरी टोटली डिफरेंट बॉल गेम। यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म, यू हैव टू बी ऑन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, दिस इज़ द राइट प्लेस विद द राइट पीपल विद द राइट आइडिया इन माइंड। यहाँ पर आपको लर्निंग का जो मौका है ना वो भरपूर तरीके से, तो इस ऐसे लर्निंग के मौके को फ़ायदा लाजमी उठाइए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यू विल बी, आई एम श्योर कि जो है वो आप लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे कि उस मौके से फ़ायदा ना उठाएं और सिर्फ उसको अपनी तफरीह के लिए जो है इस्तेमाल करें। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना। और इंशाल्लाह जो है वो मंडे को अब मैं नाइट में लेट नाइट वीडियो बनाता हूँ ट्यूसडे के लिए। तो हैव अ गुड डे जी।